गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग हैक एज टू हाउ टू ट्रैक योर ओन ओव्यूलेशन ताकि वी कैन गेट प्रेग्नेंट नेचुरली एंड एट द अर्लीस्ट। पहले तो हमें ओव्यूलेशन के बारे में समझना है। नाउ एवरी लेडी हर महीने एक फॉलिकल बनाती है। ये फॉलिकल ओवरी में बनता है। इवेंचुअली ये फॉलिकल के अंदर जो एग है ये रप्चर होके यानी बर्स्ट होके बाहर निकलता है और एग इवेंचुअली फैलोपियन ट्यूब में आता है। ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग की लाइफ केवल 12 घंटे होती है एंड अगर ये 12 घंटे में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी हो सकती है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि अगर ओव्यूलेशन आज हुआ है एंड हम रिलेशन 2 दिन बाद रखे या 3-4 दिन पहले रखे तो प्रेगनेंसी शायद नहीं हो सकती। नाउ हर महीने क्योंकि ओव्यूलेशन केवल एक ही बार होता है इसलिए इसको ट्रैक करना बेहद जरूरी है कि ये फर्टाइल पीरियड कब है जब हस्बैंड एंड वाइफ या कपल को रिलेशन रखना आवश्यक होता है। नाउ एक सिंपल लॉजिक ये है कि अगर हमारा पीरियड रेगुलर है यानी पीरियड 28 से 30 दिन के बीच में आता है तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन पीरियड जो है ये डे 12 और डे 16 के बीच में यूजुअली होना चाहिए। इस लॉजिक से अगर हम पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशंस रखें सो इफ ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल विद इन 6 मंथ्स हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसकी जो स्पर्म है इसकी लाइफ 72 आवर्स होती है अनलाइक द एग जिसका लाइफ 12 घंटे होता है। इसका ये मतलब है कि रिलेशंस डेली रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखा तो भी चलेगा। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम उन केसेस में आता है जिनमें पीरियड्स इरेगुलर है यानी पीरियड या तो 21-22 दिन में आ जाते हैं या जिनमें पीरियड 1.5 महीने जाता है। नाउ यूजुअली कार्डिनल रूल ये होता है कि अगर हमारे साइकिल 30 दिन के हो या 40 दिन के हो आप उस नंबर से 14 डेज माइनस कर दीजिए क्योंकि आफ्टर ओव्यूलेशन जो कांस्टेंट पीरियड है वो यूजुअली 14 डेज रहता है। सो अगर हमारा 40 डे का साइकिल है आप 14 डेज हटा देंगे इसका मतलब होता है कि 26 डे यानी ओव्यूलेशन आपके केस में रफली 26 डे के आसपास होगा। सिमिलरली लेट्स से हमारा साइकिल 25 दिन का है आप 14 डेज माइनस कर दीजिए यानी हमारा ओव्यूलेशन यूजुअली 11th डे के आसपास होता है। इसके 3 दिन पहले और 3 दिन आगे तक अगर हम एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखें तो आपके केस में भी प्रेगनेंसी हो सकता है। नाउ इसमें जब मैं 14th डे 20th डे ऐसे बात करता हूं तो हमेशा ध्यान रखिए कि पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसको डे 1 गिना जाएगा, उसी के आगे हमें डेज काउंट करने रहता है। नाउ एक डिस्क्लेमर या कॉशन मैं जरूर अटैच करूंगा, जिनमें पीरियड्स लेट आते हैं यानी 1.5 महीना 2 महीना किसी पे सिर्फ गोली लेकर के पीरियड आता है, इनमें अक्सर ओव्यूलेशन होता ही नहीं है एंड ये अक्सर पीसीओडी पेशेंट्स में होता है। इनमें केवल लाइनिंग बढ़ते जाती है, इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा झड़ते जाता है और ये पीरियड का अपीयरेंस क्रिएट करता है। इट इज कॉल्ड शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। बट अक्सर इन पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अंडा या बन ही नहीं रहा है या फॉलिकल रप्चर ही नहीं होता और इन पेशेंट्स को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनमें मेडिसिन और इंजेक्शन के जरिए फॉलिकल बढ़ाया जा सकता है। ना क्वेश्चन इज हाउ डू यू बी मोर प्रिसाइज? अगर हमें मोर साइंटिफिक जाना है या एग्जैक्टली हमें प्रिडिक्ट करना है कि भाई हमारा ओव्यूलेशन कब होता है तो देयर आर सर्टेन नेचुरल मेथड्स एंड सर्टेन साइंटिफिक मेथड जिससे ये फाइंड आउट किया जा सकता है। पहले नेचुरल मेथड के बारे में बात करते हैं। ओव्यूलेशन के समय लेडी में सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। ये वाइट म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है जो लंबा और स्टिकी होता है। लेडी को अगर ये एक्सपीरियंस होता है इंटरनल एग्जामिनेशन करने में दैट मीन्स वेरी गुड चांस कि ओव्यूलेशन जस्ट हुआ है या होने वाला है एंड दैट इज योर फर्टाइल पीरियड। सेकंड, अगर आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ओव्यूलेशन पीरियड में टेम्परेचर में स्लाइट राइज आता है बाय अबाउट 0.5 डिग्री सी। बट ये सब्जेक्टिव मेथड्स है, ये खुद के मेजरमेंट पे किया जाता है। अगर हमें और साइंटिफिक होना है तो 2 ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। केमिस्ट की दुकान में रेडिली अवेलेबल LH सर्ज किट्स होते हैं। ये प्रेगनेंसी किट्स के तरह होता है, ये पी ऑन अ स्टिक मॉडल रहता है। हम इस पे अगर यूरिन के फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, अगर डबल लाइन आता है तो ये फर्टाइल पीरियड इंडिकेट करता है और इसका ये मतलब होता है कि हमें अभी रिलेशन रखना चाहिए। इससे ज़्यादा साइंटिफिक होना है तो फिर इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन विद फॉलिकल स्टडी और ये यूजुअली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट करते हैं। इसमें दवाई और इंजेक्शन के सहायता से लेडी को एग्स डेवलप करने में हेल्प किया जाता है और फिर इन्हीं एग्स का ग्रोथ
पीरियड के 9th या 10th डे से एक दिन छोड़ के एक दिन सोनोग्राफी में मॉनिटर करते हैं। और सोनोग्राफी में जब दिखता है कि भाई एग इज फाइनली रेडी, अच्छे क्वालिटी का है, तो इंजेक्शन के सहायता से इसको आर्टिफिशियली बर्स्ट करते हैं। और उसी पीरियड में हम कपल को बोलते हैं कि आपका एग कल या परसों रप्चर होगा, या तो आप अभी रिलेशन रखिए या फिर हम IUI से ट्राई करेंगे। सो विद दैट आई होप मैंने ओव्यूलेशन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हों और आपके मिसकंसेप्शंस भी क्लियर किए हो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल जरूर लगे। अगर आप न्यूली मैरिड कपल है एंड अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि हमारे साइकिल्स रेगुलर है कि नहीं। अगर रेगुलर है तो अपने जो साइकिल का ड्यूरेशन है उससे 14 डेज सब्ट्रैक्ट करिए, जो नंबर आएगा उसके 3 या 4 दिन पहले और 3-4 दिन आगे तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन जरूर रखिए। अगर स्पर्म का रिपोर्ट अच्छा है तो 90% चांस है कि विद इन 6 मंथ्स आप प्रेग्नेंट जरूर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को जरूर हिट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।